गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने आरएनएस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि एसिड और बेस के बारे में, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। देखिए, सम एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए पूरे के पूरे। यानी मान लीजिए कि हमने एक्वस सॉल्यूशन में 5 मॉलिक्यूल या 5 मोल एसिड मिक्स किया है, तो 5 के 5 मोल ही क्या हुए, आयोनाइज्ड हो जाए, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सब एसिड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अगर बात करें वीक एसिड की, तो देखिए, सम एसिड्स आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। 5 मोल अगर अपन ने मिक्स किया है, तो उसमें से मान लीजिए कि 3 मोल आयोनाइज्ड हो गए, लेकिन 2 मोल अभी भी आयोनाइज्ड नहीं हुए हैं। तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो, ऐसे एसिड को हम वीक एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H3PO4 बोरिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फार्मिक एसिड, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन इतने काफी हैं आपके लिए। तो ये सब एसिड जो है कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, इसलिए इनको वीक एसिड बोला गया है। जनरली इनका पीएच जो है 3 to 7 के बीच होता है, और जनरली इनका पीएच 0 to 3 के बीच होता है। मोस्ट ऑफ तो ज्यादातर 0.2.5 तक ही आ जाते हैं ये, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग उनकी डेफिनेशन है। चलो आइए बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में अगर बात करें तो सेम उसी टाइप से इसकी डेफिनेशन है। सम बेसेस आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें एग्जांपल है लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब कि फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं, जो उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। वीक बेस की बात करें तो सम बेसेस आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, यानी ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल है आपका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, C2H5N pyridine, AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, RNH2 यानी एमीन्स।
तो ये जो है सभी वीक बेसेस हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, तो ये सब वीक बेस हैं। जनरली वीक बेस का जो पीएच है वो 7 और लगभग 12 या 10 के बीच होता है, और इनका जनरली होता है 12 से 14 के बीच इनका पीएच होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको सब समझ में आ गया होगा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं।